मैंने एक भेजा है आपको। तो ग्रुप पे जो क्वेश्चन आए वो देख लीजिए। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको सेव कर ले। तुम्हारा क्या डाउट है भाई, किसका किसका डाउट है? सर मैंने भेजा है हेलो सर। हम्म मतलब आपको भेजा है सर, एक ही क्वेश्चन है सर मेरा बस। कहाँ भेजे हो? सर अच्छा, ये आपको कल जो मैसेज। भेजे थे। यस सर क्या वही है है। डाउट, इसमें बताओ। सर लिखा है सर। सर वेल्ड से किया हुआ था, ये मॉक का ही क्वेश्चन है। एक तो तुम वेल्ड क्वेश्चन ठीक से लिखते नहीं हो। ध्यान से देखो, तुम्हारा यहाँ एक्स एन है या एक्स स्मॉल एन है? कैपिटल एन है सर भाई फिर वो। तुमने क्या लिख के भेजा है? सो एक्स आई तुम्हारा क्या है यहाँ पे? ज्योमेट्रिक 1/2 सर है ना? यस। एन क्या है? पॉइसन। एन एन क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। एन कैपिटल एन की तो सर वैल्यू है। ज्योमेट्री वो हो गया ना, ज्योमेट्रिक हाफ हो गया। एन ज्योमेट्रिक है ना? कैपिटल है। हाँ। हाँ, और और एक्साइज। एक्सरसाइज के बस मीन बता रखा है 1 है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसका, ये डबल एक्सपेक्टेशन का रूल आता है। हाँ ई सर वो उससे हुआ था। हम्म मतलब वो। डबल एक्सपेक्टेशन लगाओ। हाँ फिर स्मॉल ये जो है ये एन नीचे आ जाएगा। हम्म है ना। मतलब फिर इक्वल्स अरे टू एक लेकर वर्ल्ड के इसका। एक वर्ल्ड थ्योरम नाम का थ्योरम होता है, तो सीधा सीधा ये गूगल कर लो, पता चल जाएगा। ये गूगल कर लो इसको। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है तो EX1 × EXN है। अगर दिमाग नहीं लगाना तो इस थ्योरम से ये होता है। प्रूफ देखना हो तो डबल एक्सपेक्टेशन लगा लो, ये थ्योरम है। तो अच्छा। ये 1 हो गया। और यहाँ से ये ज्योमेट्रिक 1/2 कौन सा वाला है? सपोर्ट एन का कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 1 से हो रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ये है ना? जैसे मीन कितना होता है? 1/P। हम्म। तो आंसर 2 आ गया। अच्छा। सर ये सर वर्ल्ड इसको टूर्नामेंट और है। ये PYQ का भी क्वेश्चन है भाई, ये सब नहीं हो रहा तो पी बुरे वाई क्यू का सिचुएशन में। है, लेकिन पी वाई क्यू में ना सर वो यू इक्वल्स टू सम करके दे रखा था। कोई तो मैं दिक्कत नहीं वही है। इनको लगा उसके जैसा, लेकिन हुआ थोड़े अलग तरीके से। तुम गेट की तैयारी करो, तुम जैम गेट नेट सबके PYQ सॉल्व कर लो, स्टैटिस्टिक के। ये जो सिलेबस का गेट के सिलेबस का पार्ट है, उससे ही तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। या मॉक सारे कर लोगे तब भी हो जाएगी। मैं तो बताया हूँ मॉक में, मैं तो कह रहा हूँ मॉक हमारे मान लो टोटल 200 मॉक्स अपलोड हो चुके हैं। टोटल 200 मॉक्स में अराउंड 10,000 प्लस क्वेश्चन अपलोड हुए हैं। 10,000 में मान लो 1,000 क्वेश्चन गलत है, 2,000 क्वेश्चन गलत है मान लो, चलो 8,000 क्वेश्चन सही है ना। 8,000 क्वेश्चन अगर ढंग से कर लोगे तो विद्वान हो जाओगे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होगा नहीं जो सारे टेस्ट टाइम कर लेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कोई ऐसा शायद ही रेयर बच्चा होगा, और ऐसा कोई निकल गया तो टॉप 10 रैंकर में होगा, मैं बता रहा हूँ। है ना? 2,000 क्वेश्चन मान लो गलत है, कोई दिक्कत नहीं, 8,000 सही है ना क्वेश्चन उसमें। ये चीज़ है, 8,000 क्वेश्चन करना बड़ी बात है। और ये बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। 2 साल 4 साल लग जाएगा करने करते हुए, इतने टेस्ट करने में। तो ग्रुप पे भेजा है, देख लीजिए। हम्म बताइए। ये आपका रैंकर 2 में है आपके क्वेश्चंस? कौन से ग्रुप में? रैंकर 2 में ना? यस सर, यस सर, यस सर। बताइए इसमें क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? तो इसमें अगर लॉग की सीरीज ओपन कर रहे हैं तो फिर हाँ, वो क्या नहीं था? आ रहा है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है कि वो रेशियो टेस्ट लगा के किया है। हाँ, रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट कोई भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, तो 1/r होगा, या तो एन लिमसुप ऑफ एन की पावर 1/n। एटलीस्ट जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, पहले तुम सिलेबस करो, सिलेबस के साथ साथ जैम गेट नेट के PYQ कर लो। जैम वाले नेट का नहीं करोगे तो भी चलेगा, जैम गेट का कर लो। नेट वाले जो है जैम गेट नेट का करो, गेट वाले लोग जैम गेट नेट का PY करो। और जितने PYQ में भी 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन है, पूरा PYQ मिला लोगे तो भी बहुत है। उसी को ढंग से कर लोगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। है, कॉन्सेप्ट ही अच्छा करना है, रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया, एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो ये भी है लिम्सूप ऑफ, है ना, लिम्सूप ऑफ दिस या
लिम्सुप ऑफ जो आपको ठीक लगता है वो लगा लो, है ना। तो यहाँ पे जो एन मेरे पास है log n प्लस वन अपॉन रूट अंडर n प्लस वन, ठीक। सो आप यहाँ अगर लगाएंगे, आप ये वाला लगाना चाह रहे हो, चलिए इससे ट्राई करके देख लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस वन की पावर वन बाई एन, है ना। log का एक्सपेंशन लिखेंगे तो उससे क्या होगा, चलो अभी देख लेते हैं ऐसे ही। तो ये क्या हो जाएगा, log n प्लस टू अपॉन रूट अंडर n प्लस टू इनटू, तो अपॉन में जो आएगा तो उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे रूट अंडर n प्लस वन अपॉन लॉग n प्लस वन, यही है ना। तो ये वन बाई आर है। लिमिट सुपीरियर, ये एक रूट में ले आओ इसको, n प्लस वन अपॉन n प्लस टू लॉग n प्लस वन अपॉन लॉग n प्लस टू अपॉन n प्लस वन। तो इसकी लिमिट क्या होगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे, अगर मैं n से 1। डिवाइड को 1 हो गई तो हट गया ये, तो 1 लिमिट हो गई, इसको हटा दो। अब इसकी लिमिट निकालने अभी रखेंगे इन्फिनिटी, तो क्या होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल लगा लो। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या होगा, सर अगर उससे ना करना चाहें? क्यों ना करना चाहे, अब मुझे यही आता है मैं यही करूंगा, आपको जो समझ आता है वो करो, उसमें कोई जरूरी थोड़ी है, जबरदस्ती थोड़ी है। अब मान लो नहीं कोई सर, चीज़, इससे कर रहे थे, इससे बना रहा था, बट वो क्लिक अब नहीं ये हुआ है था, कि ऐसा कर रहे थे। अब कोई चीज़ 2 मिनट में हो रहा है, हम 2 मिनट में नहीं, हम 2 घंटे में करेंगे, तो करो अब 2 घंटे में, हमें क्या दिक्कत है, ये चीज़ है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया, ये भी डन। तो आर इज़ 1। अब जो तरीका इजीएस्ट है वो लगाओ, नहीं करना चाहो तो ढूंढो नया तरीका, नया तरीका भी होगा, लेकिन मैं तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसमें, ये है। क्योंकि हम लाइफ को आसान बनाना है, मुश्किल बनाना है, मुझे जो आसान लग रहा है वो कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। दूसरे में बताओ क्या है। तो मैं जब ये टेस्ट अटेम्प्ट करी तब मुझे लॉग की सीरीज मतलब क्लिक हुई थी माइंड में, तो मैंने वही अप्लाई की थी, तो नहीं उससे उससे भी इनफिनिटी करेंगे आंसर वही आएगा, लेकिन हो सकता है वो लेंदी अप्रोच हो, मैं कह रहा हूँ तरीका कोई भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा, चाहे आप कोई भी तरीका यूज करो, अगर सही तरीका यूज करोगे आंसर सही आएगा, अगर गलत यूज करेंगे तो गलत आ सकता है ना। तो ये तरीका इजी लगा मुझे जो हम कर रहे हैं, सिंपली एन प्लस वन अपॉन एन। क्यों, एक्सपेंशन भी यूज कई बार, मान लो इससे नहीं वर्क करता तो मैं नया तरीका ढूंढता, फिर एक्सपेंशन और दिस दैट, लेकिन हमारा पर्पस तो ये है कि वैसा तरीका लगाए जिससे इजिली आंसर आ जाए, सही आंसर आ जाए, यही कोशिश करना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है आपको। नेक्स्ट में क्या पूछना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाउट नहीं हो गया खत्म। नहीं सर, उसमें मतलब आंसर नहीं समझ में आ रहा कि ये डी ऑप्शन होगा या फिर नहीं होगा। ऑप्शन तो बाद में आएगा, पहले तो अपना आंसर निकालो, ऑप्शन क्यों देखना है पहले। अब मुझे ये बताओ इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। पहले इक्वेशन में बताओ मुझे क्या हो रहा है, एक्स क्या है, 3 डायमेंशनल है। एक तो मुझे ज्यादातर क्वेश्चन में लगता है कि आपने ठीक से बी ऑप्शन आपने ट्राई किया है, दूसरा क्वेश्चन इसमें अगर ये है x1 x2 x3 एंड डब्लू, चलो उतना लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख देता हूँ, सीधा सीधा इंटरसेक्शन लिखते हैं, इंटरसेक्शन चाहिए ना आपको, W1 इंटरसेक्शन W2 x, जो कि आर क्यूब का मेंबर है, दैट पहला इक्वेशन है, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज 0, एंड दूसरा इक्वेशन है 2x1 प्लस 3x3 इज 0। यही है ना इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों सेटिस्फाई करे। तो ये पहला यस। इक्वेशन W1 में था और ये W2 में है, क्या इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस सर। क्या लिख सकते हैं। पहले तो मैं सलाह दूंगा जैम गेट नेट के पीवाईक्यू कर लो, ठीक है ना, अगर आप जैम गेट एस्पिरेंट्स हो तो। 1 2 माइनस 3 2 0 3, मुझे बताओ ये है ए एक्स बराबर 0, तो x सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0, इस सेट को हम क्या बोलते हैं, इस सेट का नाम क्या है, कभी देखा है ये टर्म आपने, यस सर। क्या है इसका नाम। पहले थ्योरी ढंग से कवर करो ना, बिना सिलेबस पढ़े कैसे थ्योरी हो क्वेश्चन हो जाएगा। नल स्पेस है तो इसका डायमेंशन नलिटी हो जाएगी।
ये सब जैम के पीवाईक्यू जिन बच्चों ने किया उनके लिए बहुत आसान है, और अब मुश्किल है तो आपकी तैयारी ठीक नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जैम में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और स्टिल आप नहीं कर पा रहे हो इस तरह क्वेश्चन, तो आपने पीवाईक्यू ढंग से नहीं किया है, और किया है तो समझ नहीं आया, रट्टा मारे होगे। ये नल स्पेस है, और नहीं किया तो कर लो ना, इतने मैंने करा रखे वीडियो सॉल्यूशन पिछले साल के हैं, इस साल के, बैठ के देखो, लिखो, सॉल्व करो। डायमेंशन ऑफ दिस इज नल स्पेस ऑफ ए, नलिटी ऑफ ए, नलिटी ऑफ ए क्या होता है, रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 3 माइनस रैंक ऑफ ए। और आई होप आपको रैंक निकालना आता होगा इसका, मुझे बताइए इसका रैंक क्या है। तो 2 आएगी। सो रैंक अगर 2 आएगी तो मेरे हिसाब से आंसर 1 है। वैसे भी 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, डायमेंशन 1 नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज द डायमेंशन। तो यहाँ 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल को इतना नहीं करता मैं, इससे आसान तरीका भी था कि यहाँ से मैं x3 निकाल लूँ और यहाँ से भी सॉल्व करके, तो इसमें क्या होगा, 3 वेरिएबल है, x1 x2 x3, तो इसको भी x1 के टर्म में लिख सकता हूँ, इसको भी x1 के टर्म में, तो एक फ्री वेरिएबल बचेगा, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज द डायमेंशन, डायमेंशन इज 1। क्योंकि इन 2 इक्वेशन से मैं 2 वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता हूँ, x2 और x3 को एलिमिनेट कर दूंगा, तो x2 x3 की वैल्यू में x1 के टर्म में ले आऊंगा। तो इतना नहीं करना है तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज डायमेंशन, तो उससे भी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या डाउट है बताइए। आई थिंक ये थोड़ा कोई थ्योरम वोरम यूज होगा यहाँ पे। बॉक्स खोलने वाला है ना, तो x कैसे खोलेंगे, x 0 से 1 में, y 0 से 1, तो x 0 से 1, y 0 से 1, z 0 से 1 है, तो मुझे बताओ जब x 0 से 1 में है तो बॉक्स x की वैल्यू कितनी होगी, तो 0। x की लिमिट कितनी है, 0 से 1 है ना, और यस बॉक्स सर। तो अलग अलग लगा रखा है, तो बॉक्स तो बाद में यूज होगा, पहले आप सर लीस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो 1 होगा ना। अच्छा लिस्ट कर रखा है, ओ ग्रेटेस्ट फंक्शन नहीं है। हाँ वहाँ आगे देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे बॉक्स जो है आगे लिख रखा है लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, सही बताया आप, क्योंकि जनरली हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि ये ग्रेटेस्ट फंक्शन होगा, तो वहाँ मैंने भी यही किया है, आगे लिख रखा है कि बॉक्स इज अ लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब बताइए बॉक्स अगर लिस्ट इंटीजर फंक्शन है और x 0 से 1 में है, तो बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 आती है, लिस्ट में 1 आती है, तो 1 1 1 3 हो गया, इंटीग्रेट कर लीजिए, हो गया 1 सर मैंने प्लस इसको जीआईएस समझ के कर लिया था, तभी वो गलत हो रहा था। हाँ वही ग्रेटेस्ट हम भी अज्यूम कर लेते हैं ना, इसलिए कई बार से पीछे नोटेशन था। अब हमें अपनी, जब हम बीटा का भी पावर मान लेते हैं अपनी मर्जी से, एग्जाम में प्राइप टू एरर दे देता है, तो वहाँ गलती हो जाती है। तो आप कुछ अज्यूम करके मत चलो, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है वो यूज़ करो, कई बार अजम्पशन गलत होता है, जरूरी थोड़ी जो आप अज्यूम कर रहे हो पेपर जो बना रहा है वही अज्यूम कर रहा है, जरूरी नहीं है, तो ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं उस केस में। हाँ जी भाई अमन बताओ क्या पूछना है, पहले क्वेश्चन में क्या है। सर जैसे एक्स बार और जो समेशन एक्स आई स्क्वायर है वो तो जॉइंटली कंप्लीट इनसफिशिएंट है, उसके बाद वो तो इंडिपेंडेंट होता है, फिर इसका कैसे करना है, ये जो दिया ई जी एक्स टर्म। मीन कितना, मीन म्यू है और म्यू अननोन है, तो ये जॉइंटली सफिशिएंट है, जॉइंटली सफिशिएंट है तो ये इंडिपेंडेंट होगा, तो इंडिपेंडेंट हटा दो गिवन वाला कंडीशन, अब सीधा सीधा सॉल्व करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, और एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो वाई का कोई ज़रूरत नहीं है, ई एक्स हो जाएगा, तो उसको सीधा सॉल्व करो। हाँ सर हो जाएगा, बस वही पूछना था, वैसे आंसर नहीं आ रहा था फिर। आंसर आए ना अलग चीज़ है, जिसने गलती किया वाई एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो ई एक्स हो जाएगा, ये तुम सॉल्व ई एक्स अगर इंडिपेंडेंट होगा। सफिशिएंट का डेफिनेशन कहता है कि गिवन टी इज फ्री ऑफ थीटा। अच्छा लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट किससे है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर से फ्री है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट उसमें वो कैसे होगा, तो समेशन एक्स आई की वैल्यू वहाँ दे रखी है ना ऊपर, तो वो यूज़ करो, ये इसमें क्या ओपन कर लो सीधा सीधा,
समेशन xi दे रखा है, समेशन xi स्क्वायर है एंड x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, ये फ्री ऑफ थीटा एंड वो आ सकता है म्यू एन सिग्मा स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल 0 टू सिग्मा स्क्वायर। तो रैंडम सैंपल दे रखा है, तो रैंडम सैंपल देने से क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स आता है, सफिशिएंट का जो डेफिनेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स, ये थोड़ी होगा। लेकिन यहाँ से अगर हम इसका कोवेरियंस निकालेंगे तो क्या आएगा, कोवेरियंस तो जीरो ही, x1 माइनस x2 का कोवेरियंस निकालो x बार के साथ, जीरो आएगा। हाँ, और x1 माइनस x2 का कोवेरियंस निकालो समेशन xi स्क्वायर के साथ, तो भी जीरो आएगा, जीरो ही आएगा, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर वो, क्योंकि कोवेरियंस निकालोगे ना, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल में तो बाई वेरिएट नॉर्मल में तो इफ एंड ओनली इफ होता है इंडिपेंडेंट का, तो उसको हटा दो गिवन वाले को, उससे सॉल्व करके देखो क्या है। नेक्स्ट में बताओ क्या है। नेक्स्ट तो सेम ही सर, उसको छोड़ दीजिए। हाँ, सब थर्ड वाला सी ऑप्शन देखिए उसका, इसको ब्रेक कैसे करना है तो सी ऑप्शन y को को। हाफ रख दो, मिनिमम ऑफ x कॉमा हाफ क्या होगा, हाँ सर, हो जाएगा सर। और इसका उस फोर्थ वाले का, जैसे मिनिमम का तो पता है, लार्जेस्ट और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछे डायमेंशन एक्स प्लस टी का, तो मिनिमम का तो होता है यस डायमेंशन एक्स प्लस डायमेंशन टी माइनस मिनिमम ऑफ दोनों में से कोई भी हो, माइनस हो जाएगा। और मैक्स रहे तो अरे भाई s प्लस टी का जो होगा, तो अगर लार्जेस्ट रखेंगे तो स्मॉलेस्ट मोर देन इक्वल टू होगा 24 डायमेंशनल ना, तो 24 है तो कितना होता है, फॉर्मूला इसका लगाओ ना। तो अभी तो क्वेश्चन पहले, ये सब विकीपीडिया वाला क्वेश्चन है, -24 और लेस देन इक्वल टू 24 होगा इसका डायमेंशन, क्या आएगा, 24 से कम होगा, और ये कितना हो गया, 12। तो 12 से 24 के बीच में होगा। अब बाकी ये है कि s प्लस टी है ना, तो अच्छा प्लस था ना, ये इंटरसेक्शन का नहीं ना, प्लस का, ये तो इंटरसेक्शन का आ गया। ये जो मैंने निकाले हैं, एक मिनट, जो इंटरसेक्शन है एस इंटरसेक्शन टी का निकाल रहा था, तो ये तो मिनिमम वाला क्या था, मिनिमम 17 है, तो मिनिमम तो 17, तो ये जो होगा इसका लिख रहे थे ना हम, ये इसका था कि इसका डायमेंशन जो होगा इंटरसेक्शन का 12 और 17 के बीच होगा। प्लस में क्या होता है, एस प्लस टी जो है ये दोनों का वो है, सम है, तो सम है तो इसका डायमेंशन ज़्यादा ही होगा इंडिविजुअल से, तो ये मोर देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ एस डायमेंशन ऑफ टी, इससे आ जाएगा, एंड लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 24, तो ये आएगा इसका, क्योंकि प्लस है ना, वो तो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन यहाँ यूज हुआ है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ एस डायमेंशन ऑफ टी, ये है, तो ये 17 हो गया, और यहाँ मैक्सिमम यूज होगा, तो मैक्सिमम कितना है 19, तो 19 और 24 के बीच में होगा। ये सब बेसिक थ्योरम्स हैं, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। एस प्लस टी सुपर सेट होगा एस और टी का। नेक्स्ट में क्या डाउट है, सर बाकी का अप्रोच बता दीजिए, एक लास्ट वाला किए उसका नहीं है, और ये दो का अप्रोच बता दीजिए, मैट्रिक्स वाला का ये। एक तो इतने क्वेश्चन वैसे मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, 1 बाय 1 बताओ किसका बताऊं। एक सेकंड में डिलीट कर लेता हूँ बाकी सब। अब जो बचा है वो मैट्रिक्स वाला। ये गेट का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू किया गेट का सॉल्व, ये गेट में ऑलरेडी आ नहीं चुका है सर, क्वेश्चन।
तो रहने दीजिए। डायमेंशन ऑफ ये आइगन भी वेक्टर स्पेस, आइगन वेक्टर निकालो, उसका डायमेंशन लिखो। 3 है। अच्छा, तो इसका मतलब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। हालांकि ये जैम के सिलेबस में है नहीं, फिर भी तुम कर सकते हो, ये गेट का क्वेश्चन है। गेट का PYQ है ये, और ये मे भी 19 से 24 के बीच में ही आया हुआ क्वेश्चन है। मैं होपफुली 20 का, इस 2020 का गेट 2020 का क्वेश्चन है ये। सर छोड़ दीजिए, ये वाला होता है, ये सेकंड वाला। इसमें क्या है? क्या बताना, बताओ। ये तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, टी हाँ समेसन टी xi है, तो ये टी समेसन कंप्लीट xi कंप्लीट सफिशिएंट हो गया। और x1 क्या है? x1 और 3 सैंपल का मिनिमम है। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो ये तो टी का फंक्शन आएगा। तो इसमें अच्छा ऑब्जर्व वैल्यू दे रखा है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3, तो ऑब्जर्व वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे। तो ऑब्जर्व वैल्यू दे रखा है, मतलब x1 1 है, x2 2 है, x3 3 है। तो यहाँ पूछा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन t, और t क्या हो जाएगा? t मतलब समेसन xi, t 3 2 5 1 6 ये है। तो ये निकालना है तुम्हें। अब मिनिमम ऑफ दिस, तो इसका पहले तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स गिवन t। x1 गिवन t का क्वेश्चन है, क्या थ्योरम होगा, है ना। तो यहाँ से आएगा, और ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक्सपोनेंशियल में ये होता है कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल, अच्छा अलग से ना। नहीं इसमें नहीं, वो ये रेट वाले में होता है। ये तो रेट ऐड हो जाएगा, है ना। तो रेट कितना है इसका? 1/θ, है ना। तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ये हो जाएगा। तो एंड समेसन xi क्या होगा? xi तो गामा में चला जाएगा, ओके, है ना। समेसन xi का जो, लेकिन हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है ऑब्जर्व्ड वैल्यू का? e ऑफ x1 गिवन t। हालांकि ये तो आता अभी गिवन t था, तो t तो मुझे लगता है कि इसने ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखे है ना, तो क्या आना चाहिए इसमें? इसका क्या होता है एक्सपोनेंशियल में? सम क्या आता है? गामा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो अल्फा को 1 रखते हैं ना, गामा 3 कॉमा लैम्बडा, ऐसा कुछ होगा। तो 3 कॉमा थीटा टाइप का, ओके। तो थीटा के टर्म में आंसर नहीं आएगा ये, इसमें जो है थीटा दिया है, थीटा तो नहीं दिया है यहाँ पे ना। क्योंकि इसने जैसा लिखा है यहाँ, अगर सिर्फ t है तो ये होगा सम फंक्शन ऑफ t, ठीक। एंड देन अगर मैं डबल एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा x1, और x1 का मीन यहाँ से लिखेंगे ये 6, यहाँ 6, फिर यहाँ 3 और 2, 11/6 6/11। तो किस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं क्या x1 इन समेसन xi इंडिपेंडेंट होगा? इसको कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि x1 तो एक्सपोनेंशियल, एक मिनट मैंने यहाँ क्या किया यार, थीटा था ना ये, तो x1 है एक्सपोनेंशियल विथ रेट थीटा, तो ये रेट 3/θ हो जाएगा ना, यहाँ अलग अलग क्यों होगा? तो ये एक्सपोनेंशियल विथ 3/θ हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल 3 कॉमा थीटा है। क्वेश्चन अगर हम इन दोनों को इंडिपेंडेंट दिखा पाएंगे तो इससे ये फायदा होगा कि आ जाएगा, लेकिन जो भी होगा ये आंसर थीटा के टर्म में आएगा, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप कैसे हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ एरर होगा, क्योंकि आंसर तो थीटा के टर्म में आएगा। थीटा क्या है? क्योंकि PDF में थीटा है ना, तो आंसर थीटा आना है आंसर में, और थीटा जब आएगा तो थीटा कहाँ से आएगा? तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है ना, तो मेरे बस का तो है नहीं। नेक्स्ट बताओ।
सर इसका इतना किए हैं, जैसे एक्स तो शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है, तो x-3 में तो वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 1। फिर वैसे करके जैसे कर रहे हैं, जैसे p(x1/3 + 1/n log a लेस देन म्यू लेस देन x1/3 करके कर रहे हैं, तो ऑप्शन वाइज चेक करना है, ऑप्शन ए जी नहीं हो रहा था हर पूरा। ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। डेफिनेशन लगा के कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन लगाओ, थीटा की वैल्यू म्यू की वैल्यू इस बीच में होने की प्रोबेबिलिटी निकालो हर ऑप्शन में, ईच ऑप्शन में। कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन पता है ना? हाँ वो हाँ तो वही कर लगाओ, रहे वही थे। लगाना पड़ेगा। दिस इज दिस, तो प्रोबेबिलिटी जो भी है म्यू है तो म्यू करो, म्यू मोर देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू ये 1 माइनस अल्फा किस ऑप्शन में आएगा वो देख लो। तो हर ऑप्शन को अलग अलग करना पड़ेगा, आसान है ट्रांसफॉर्मेशन से। हाँ सर, ओके सर, हो गया। हम्म